डॉक्टर गोयल आयुर्वेद केयर में आप सब दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आशीष गोयल। चलिए जानते हैं आज एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम बोलचाल में आमबात बोल के भी जाना जाता है। आमबात दो शब्द से बना हुआ है, एक होता है आम, दूसरा होता है बात। आयुर्वेद के हिसाब से अगर बोलने जाएं, आम का मतलब ये होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो अगर ठीक से हजम नहीं हो पाता है, जिसके कारण से अगर वो अपचा शरीर में पड़ा रह जाता है, जो कि एक टॉक्सिक फॉर्म होता है, जो कि बहुत सारा टॉक्सिन्स क्रिएट करता है अपने शरीर में, उसको हम लोग आम बोल के बोलते हैं। और उसके साथ जब बात दोष संलग्न हो जाता है, उसको आम बात बोल के कहा जाता है। तो ये दोनों के मिलन से जो उत्पन्न होता है उसको आमबात रोग कहा जाता है। आमबात में प्रॉब्लम क्या होता है, आपके शरीर में जो सा सब जॉइंट्स वगैरह है उसको ज़्यादा करके अफेक्ट करता है। क्या है, जब मतलब बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, जब आपका डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है, उसके कारण से जब वह टॉक्सिन शरीर में बनने लगता है तो जाके वो जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जिसके कारण से आपके जॉइंट्स में प्राय सब इसमें स्टिफनेस डेवलप करने लगता है। ये जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स होता है, ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में जो इसका वो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं रह पाता है, जिसके कारण से धीरे धीरे ये सब जॉइंट्स स्टिफ होने लगता है। इसमें जकड़न महसूस होने लगता है, कोई भी चीज़ को आप ठीक से नहीं पकड़ सकते हैं, जब पकड़ेंगे तो वो ताकत महसूस नहीं होता है। और प्राय करके ये दोनों हाथ में एक साथ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि आपके ये हाथ में है तो दूसरे हाथ में नहीं है बोल के, आपके दोनों हाथ में एक साथ रहने लगता है। और इसमें रिस्ट जॉइंट आपका ये भी अफेक्टेड होता है। तो उसको आपको जानना पड़ेगा कि ये बात या बीमारी हुआ क्यों, उसके लिए क्या कारण है, उसको हम लोग को सुधारना पड़ेगा। जब तक इसको नहीं जानेंगे, सिर्फ इलाज ही इसका एकमात्र उपाय नहीं है, पहले इसके कारण को जानना पड़ेगा। तो इसके कारण को पहले जानते हैं। तो क्या होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं। एक तो हम जो खाते हैं फटाफट उसको निगल जाते हैं, अच्छे से नहीं चबाते हैं। तो हमेशा अपने खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। उसके बाद जो खाना खाते हैं उस समय कोई टीवी या मोबाइल देखने लग जाते हैं, जिसके कारण से हमारा खाना के ऊपर जो उनका ध्यान रहना चाहिए वो ध्यान नहीं रह पाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका इंडाइजेशन उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। कोई लोग खाना खाते हैं उसके साथ बहुत सारा पानी पी जाते हैं, जिसके कारण से भी इंडाइजेशन हो सकता है। तो ये सब मोटी मोटी कारण हैं जिसके कारण से इंडाइजेशन होता है। और एक फैक्टर है, जो हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद उसको वेट करना चाहिए उसको हजम होने के लिए। क्या करते हैं, बहुत सारे लोग खाना खाए रहते हैं, 2 घंटे के बाद फिर से खाना खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पहले खाना जो उनसे खाए रहते हैं वो प्रॉपरली हजम नहीं हुए रहते हैं, उसके ऊपर जब फिर से खाना आ जाता है शरीर में तो वो अपचा होके उसके कारण से इंडाइजेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण से आगे चलकर ये प्रॉब्लम बढ़ते जाता है और आम बात का कारण बनता है। तो इसीलिए खाना खाने के बाद जब तक आपको प्रॉपरली फिर से भूख ना लगने लग जाए तब तक आप खाना मत खाइए। कम से कम 6 घंटे का समय दीजिए, 4 से 6 घंटा मिनिमम है, उससे पहले खाना मत खाइए। तो ये सब अगर आप करेंगे तो उसके कारण से क्या होगा कि आपका डाइजेशन सुधरने लगेगा और आपका ये जो बात का प्रॉब्लम है धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा। तो ये एक हुआ इंडाइजेशन का कारण, जिसके कारण से बात उत्पन्न होता है। और अगर इसके कारण मैं अगर कहने जाऊँ तो प्राय देखने को आता है, बहुत सारे लोग तेल मिर्च मसाले का खाना, तला भुना खाना, बाहर का फास्ट फूड, मैदे से बना हुआ चीज़ बहुत मात्रा में खाते हैं। बहुत सारे लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं, जो कि आयुर्वेद में गलत बताया गया है। खाना खाने के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीना चाहिए। क्या है कि वहाँ पर अपना जो जठराग्नि होता है वो मंद हो जाता है, जिसके कारण से आपका बात दोष उत्पन्न होता है। और आयुर्वेद में मंदाग्नि को मुख्य रूप से बात के कारण, ये आम बात का मुख्य कारण माना गया है। तो इसीलिए अग्नि को मंद होने देना नहीं है। इसलिए आपको अग्नि मतलब जो सा आपका जठराग्नि होता है, जो कि आपका हजमा को ठीक रखने में मदद करता है, उसको हमेशा ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बात का बीमारी कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको हमेशा अपने खान पीन के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपके शरीर के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, आपको कौन सा चीज़ सूट कर रहा है कौन सा नहीं, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें हम लोग जो मना करते हैं आम बात रोगी में, उसमें प्राय हम लोग दही के खाने के लिए मना करते हैं।
उसके साथ जोन जोन सर चीज़ है आपको मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको इसमें फूल गोभी खाना नहीं है, दही लेना नहीं है, आपको ब्रिंजल्स या मतलब आपका बैंगन, आपका भिंडी, ये सब चीज़ को अवॉइड करिए। राजमा या हैवी कोई चीज़ जो उनसे खाना हमें हजम करने के लिए हैवी हो, वो सब चीज़ को आप अवॉइड करिए। इसके साथ साथ आप नॉनवेज फूड को अवॉइड करिए और फ्रिज या फ्रिज से बना हुआ कोई भी चीज़, फ्रिज में जो उनसे आप रखे हुए हैं, बहुत टाइम से रखा हुआ, वो सब चीज़ को अवॉइड करिए। फ्रिज से बना हुआ चीज़ खाते रहेंगे तो फ्रिज में रखा हुआ चीज़ को आप लेते रहेंगे तो ये सब चीज़ आपको बाद में प्रॉब्लम कराएगा, तो वो सब चीज़ को अवॉइड करिए। और एक चीज़ हम लोग जो उनसे बोलते हैं, आपको ठंड हवा में रहना नहीं है, क्योंकि वात बीमारी के लिए ठंड हवा और ठंड खाना मुख्य रूप से कारण रहता है। तो इसीलिए आपको ठंड हवा में रहना नहीं है। मेरे लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सोने लगते हैं तो उसमें क्या पूरा डायरेक्ट फैन के नीचे सो जाते हैं, तो वात बीमारी के लिए हम लोग वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए करते हैं। मतलब फैन के पूरा बीचों बीच ना सो के थोड़ा साइड में आप सोइए, जहाँ पर थोड़ा सा साइड से आपको हवा लगे। पूरा डायरेक्ट हवा के अंदर में सोना नहीं है, ऐसे कूलर के हवा के डायरेक्ट में, मतलब एसी के हवा में डायरेक्ट में, ऐसे किसी में डायरेक्ट ठंड हवा के संपर्क में आपका अगर शरीर रहेगा तो उससे आपको वात का प्रॉब्लम बढ़ेगा, तो उसको आप अवॉइड करिए। ये सब चीज़ अगर आप करते हैं तो देखिएगा आपका वात का प्रॉब्लम मैक्सिमम धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके लिए जौन सा मुख्य इलाज रहता है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है, जिसको हम लोग धीरे धीरे आगे चलकर वीडियो में ये सब चीज़ बताएंगे। लेकिन आपको सबसे पहला चीज़ यही है कि आपको ये जौन सा मैंने चीज़ बताया वो सब चीज़ को आपको अवॉइड करना है, तभी जाकर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। चलिए हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में। इसमें आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है उसका पहले इलाज यही होता है कि आपको अपने जठराग्नि को दुरुस्त करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हफ्ता में एक दिन कम से कम आपको उपवास करना है या फास्ट करना है। तो पहले आप अपने हाजमा के हिसाब से देख लीजिए, इमीडिएट से मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आप फास्टिंग कर लें लेकिन आप कर ना पाएँ। तो मतलब 3 टाइम के साथ 2 टाइम का फास्टिंग शुरुआत करिए, फिर 1 टाइम का फास्टिंग करिए, फिर उसके बाद कुछ फ्रूट्स वगैरह खा के करिए, फिर उसके बाद जस्ट खाली पानी पी के आप फास्टिंग कर सकते हैं। और ये सब चीज़ जब आप करने लगेंगे, इसमें क्या फ़ायदा होगा, आपका जो उनसे टॉक्सिन शरीर में पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा, आपका हाजमा सुधरने लगेगा और आपका डाइजेशन सुधर के आपका वात का प्रॉब्लम को भी धीरे धीरे सॉल्व करने लगेगा। सेकंड थिंग इसमें ये है कि आपको कोई भी मतलब ठंडा चीज़ को व्यवहार करना नहीं है, आपको पानी भी इवन गर्म पानी पीना है, थोड़ा मामूली गर्म रहे उसको आप यूज करिए। नहाने के लिए भी थोड़ा गर्म पानी यूज करिए। पूरा ठंड पानी में आप नहाएंगे तो आपको जकड़न ज़्यादा महसूस होने लगेगा, उसके कारण से आपका वात का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करिए। आयुर्वेद में बहुत सारा ऐसा औषधि बताया गया है जो कि आपके आम वात के रोगी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है। जैसे एक चीज़ है महारासनादि कषाय है। महारासनादि कषाय हम लोग को देखने में आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि रासना को आयुर्वेद में सबसे बेस्ट वात शामक बोल के कहा गया है। तो उसी हिसाब से आप महारासनादि काढ़ा का 20-20 ml सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट में कुछ आधा कप पानी में आप 20 ml महारासनादि काढ़ा का लिक्विड जो सा आता है उसको लेके आप ले सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। योगराज गुगुल एक ऐसा दवाई है जो कि मतलब आपका आम वात में बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। तो सुबह 2 टैबलेट, रात को 2 टैबलेट चबा के खा के थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए, इससे भी आपको काफ़ी आराम महसूस होने लगेगा। उसके साथ बहुत सारा रसौषधि है जो उसकी हम लोग आयुर्वेद देखरेख में, मतलब कोई आयुर्वेद डॉक्टर के देखरेख में ही उसको यूज करना चाहिए, क्या कि उसको अगर सही तरीके से यूज ना किया जाए तो उसमें काफ़ी सारा साइड इफ़ेक्ट डेवलप कर सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर आयुर्वेद डॉक्टर के कंसल्टेशंस लेकर इस बीमारी का इलाज मतलब करना है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर शुरुआत के 1 साल के अंदर अगर हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल इसका प्रॉब्लम ही नहीं रहता है। अगर किसी का मतलब प्रॉब्लम बढ़ गया है तो भले ही टाइम लगेगा लेकिन बीमारी ठीक हो सकेगा। हम लोग अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा ठीक किए हैं जो लोग की चलने के लिए फिरने के लिए भी तकलीफ में थे, हाथ में मतलब जॉइंट्स वगैरह बहुत मूव नहीं कर पाते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में नीचे एक तो लिंक में दे दूंगा आपको, जो हमारे क्लिनिक में जो लोग पेशेंट में अच्छे हुए हैं उन लोग का आप वीडियो देख सकते हैं। और कभी भी कोई भी असुविधा हो
आप बेझिझक मेरे मोबाइल नंबर पर कर सकते हैं, जिसके कारण से आपके बात की बीमारी को ठीक करने के लिए मैं कुछ अगर मददगार साबित हो सकूँगा तो बहुत धन्य महसूस करेंगे अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को आपके सभी रिलेटिव्स को शेयर करिए, जिससे कि ये ज्ञान सबके ओर पहुंच सके और इस बीमारी में कुछ राहत मिल सके लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।